जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल मौर्य अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय इंडिया पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत की जो फेमस नदियां हैं उसको एक एक करके देखेंगे कि उनका उद्गम स्थल क्या है और उनकी लंबाई क्या है, उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारी नदियों को देखेंगे डिटेल से, तो लास्ट तक बनी रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, आपको बहुत जानकारी प्राप्त होने वाली है नदियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने में दोस्तों आपका एक भी पैसा नहीं लगता, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होता। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, जिससे हम अनेक प्रकार की वीडियो बना के अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम सभी नदियों को देखते हैं। दोस्तों, ये है सिंधु नदी और ये है झेलम नदी, ये है चेनाब नदी, ये है रावी नदी, ये व्यास, ये सतलज नदी है। तो दोस्तों, अब एक एक करके हम देखते हैं सभी नदियों को। दोस्तों, ये है नीले रंग की सिंधु नदी। दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर के झील से बोखरचू हिमनद से निकलती है। सिंधु नदी, इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। बात करें इसकी सहायक नदियों की तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, सिगार, गिलगित, श्योक नदी इसकी प्रमुख जो हैं सहायक नदियां हैं। अब दोस्तों, उसके नीचे जो झेलम नदी है उसको देख लेते हैं। झेलम नदी, दोस्तों झेलम नदी का उद्गम स्थल वेरीनाग झील से जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ से होता है। इसकी टोटल जो लंबाई है 720 किलोमीटर है। दोस्तों, इसकी सहायक नदियों की बात कर लें तो किशनगंगा, पुछलीदार और केरवाल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों, उसके नीचे जो है चेनाब नदी, ये रेड कलर की है, तो उसको देख ले रहे हैं हम। दोस्तों, चेनाब नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो लाहौल ज़िले के बारालाचा दर्रे से होती है। ये हिमाचल प्रदेश में है। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है और इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं चंद्र और भागा। इन्हीं दो नदियों से मिलके चेनाब नदी बनती है। अब दोस्तों, हम नीले रंग की जो ये है वो रावी नदी है, उसको देख लेते हैं। रावी नदी का दोस्तों उद्गम स्थल कुल्लू में रोहतांग दर्रे के निकट से होता है और इसकी जो लंबाई है 725 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों की यदि हम बात करें तो साहो और सुइल नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब दोस्तों, जो पीले कलर की है व्यास नदी है, तो इसके बारे में अब देख लेते हैं हम। दोस्तों, व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से ही रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। दोस्तों, जो व्यास नदी है वो व्यास कुंड रोहतांग दर्रे के पास ही है, जो हिमाचल प्रदेश में है। इसकी दोस्तों लंबाई 470 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो तीर्थन, पार्वती, हुरला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब दोस्तों, जो नीचे ये है ये हमारी सतलुज नदी है, तो इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, जो सतलुज नदी है उसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से होता है। दोस्तों, इसकी लंबाई की बात करें तो 1040 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो व्यास, स्पीति और बसपा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों, वह हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो अन्य नदियां हैं यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीन नदियों के बारे में देख लेते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नदियां हैं, एक एक करके इन्हें भी देख लेते हैं। दोस्तों, ये नीले रंग की जो दिखाई दे रही है ये गंगा नदी है और इसका जो उद्गम स्थल है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख हिमनद है, वहाँ से
निकलती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख हिमनद से ये निकलती है। इसकी लंबाई दोस्तों 2525 किलोमीटर है। ये संपूर्ण लंबाई है इसकी। इसकी सहायक नदियों की यदि बात करें तो भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, यमुना, सोन नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों गंगा नदी बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे मिल जाती हैं तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का दोनों का जो ये वाला है इसको मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों हम ब्रह्मपुत्र नदी को देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से होके ये जो बह रही हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों जो इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट से ही निकलती है। ये आंगसी ग्लेशियर के पास से निकलती है। इसकी लंबाई दोस्तों 2880 किलोमीटर है। इसकी यदि सहायक नदियों की बात करें तो देहांग, सुबनसिरी, मानस, तिस्ता, धनसिरी, कपिली, बराक नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों दिहांग से नाम से जाना जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब दोस्तों यहाँ पे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी एक मिलकर एक हो जाती हैं तो उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों हम यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं। यमुना नदी का दोस्तों उद्गम स्थल जो है वो उत्तराखंड से ही निकलती हैं और ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। ये दोस्तों यमुना नदी जो है प्रयागराज में जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां जो हैं काली, चंबल, बेतवा, केन इसकी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों सहायक नदियां क्या होती हैं? दोस्तों जब कोई बड़ी नदी बहती है उसमें छोटी छोटी नदियां आके मिल जाती हैं तो ये जो छोटी छोटी नदियां हैं इन नदियों को क्या कहते हैं? सहायक नदियां कहा जाता है। अब दोस्तों हम दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। ये नर्मदा नदी है और इसके नीचे ताप्ती नदी है। दोस्तों दक्षिण भारत की ये गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों ये महानदी है और ये दामोदर नदी है। तो चलिए हम एक एक करके इन्हें भी देख लेते हैं। दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक चोटी से यह निकलती हैं। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये दोस्तों खंभात की खाड़ी जो यहाँ पे है जाके मध्य प्रदेश से निकलती हैं और खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। इसकी दोस्तों सहायक नदी की बात करें तो हिरण, बरना, कोलार, तावी, कुंडी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब दोस्तों हम ये तापी नदी को देख लेते हैं। दोस्तों तापी नदी जो है इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से मुल्ताई नामक स्थान से यह निकलती है। इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो बैतूल, धातरंज, अमरावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। उसके नीचे दोस्तों गोदावरी नदी ये है। अब गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम पहाड़ी से होता है। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पूर्णा, मनेर, पैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ताल, सबरी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों उसके नीचे कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट से ही होता है महाराष्ट्र में और इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, कोयना नदी इसकी
प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब दोस्तों हम कावेरी नदी को देख लेते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। ये दोस्तों कर्नाटक में है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां जो हैं हेरंगी, हेमवती, शिमला, भवानी, अमरावती इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। दोस्तों ये महानदी है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार है, वहाँ से निकलती हैं। इसकी लंबाई 900 किलोमीटर है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं ब्राह्मणी, वैतरणी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों ये दामोदर नदी है। दामोदर नदी का दोस्तों उद्गम स्थल झारखंड राज्य से होता है, छोटा नागपुर पठार से। इसकी लंबाई 600 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो कोनार, जमुनिया, बरार नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ये हमारी प्रमुख सहायक नदियां हो गई और ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।